एक घने जंगल में हिरणों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड का एक नियम था। अगर किसी हिरण को सबसे पहले खतरा दिखाई दे तो वह तुरंत जोर से आवाज लगाकर बाकी सभी को सावधान कर देता था। चाहे उस चेतावनी की वजह से उसका अपना खतरा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन पूरी टोली की सुरक्षा सबसे पहले मानी जाती थी। कई वर्षों तक इसी नियम ने उन्हें जीवित रखा। सभी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। जब भी कोई खतरा आता, पूरा झुंड समय रहते सुरक्षित जगह पहुंच जाता। लेकिन एक दिन एक युवा हिरण ने सोचा कि वह बाकी सबसे ज्यादा समझदार है। एक सुबह वह नदी के किनारे घास चर रहा था। तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में छिपे एक शिकारी पर पड़ी। नियम के अनुसार उसे तुरंत सबको चेतावनी देनी चाहिए थी, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं आवाज लगाऊंगा तो शिकारी का ध्यान मेरी तरफ जाएगा। बेहतर है कि मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और बाकी हिरणों को अनजान ही रहने दिया। कुछ ही देर बाद शिकारी ने सामने चल रहे एक दूसरे हिरण पर हमला कर दिया। पूरा झुंड घबराकर भागा और वह युवा हिरण सुरक्षित बच गया। उस दिन उसे अपने फैसले पर गर्व हुआ। उसने सोचा, मुझे सबसे तेज नहीं दौड़ना है, बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा समझदार बनना है। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी, स्वार्थ कभी अकेला नहीं फैलता। धीरे धीरे उसके व्यवहार का असर पूरे झुंड पर पड़ने लगा। अब कोई भी खतरा देखकर तुरंत चेतावनी नहीं देता था। हर कोई पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। समय के साथ भरोसा कमजोर पड़ गया। जब किसी को खतरा दिखाई देता तो वह चुपचाप खुद बचने की कोशिश करता। किसी को किसी की चिंता नहीं रही। अब जंगल में एक नया नियम बन गया था, पहले मैं, फिर कोई और। शिकारी के लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं था। पहले उसे पूरे झुंड को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब झुंड खुद ही बिखर जाता था। डर और स्वार्थ ने वह काम आसान कर दिया था जो ताकत से भी मुश्किल था। एक एक करके कई हिरण शिकारी का शिकार बनते गए। फिर कई साल बीत गए। एक दिन वही युवा हिरण जो कभी खुद को सबसे चालाक समझता था, भागते समय एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह फंस गया। वह दर्द से कराह उठा। उसे लगा कि उसके साथी उसकी मदद करेंगे, जैसे कभी पुराने दिनों में किया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी हिरणों ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ गए। किसी ने रुकना जरूरी नहीं समझा, किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि अब सब वही सीख चुके थे जो उसने सालों पहले सिखाई थी। खुद बचो, बाकी की चिंता मत करो। गड्ढे में पड़ा वह हिरण दूर से शिकारी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। उसे एहसास हुआ कि जिस स्वार्थ को उसने बुद्धिमानी समझा था, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। उसने मदद के लिए जोर से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजने से पहले ही खो गई, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सिर्फ अपने बारे में सोचने के बाद वह दूसरों को पुकारना ही भूल चुका था। और फिर शिकारी उसके सामने खड़ा था। याद रखिए, जब कोई समाज, परिवार या समूह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है तो उसका पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्योंकि भरोसा टूटने में वर्षों नहीं लगते, लेकिन उसे दोबारा बनाने में पूरी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और जिस दिन अच्छे लोग गलत बात देखकर भी चुप रहना चुन लेते हैं, उसी दिन बुराई की सबसे बड़ी जीत शुरू हो जाती है।